भारतीय उद्योग परिसंघ CII अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं टीवी नरेंद्रन। वे वर्तमान में निम्नलिखित में से किस कंपनी के CEO हैं? 4 विकल्प हैं। A रिलायंस पेट्रोलियम, B टाटा स्टील, C महिंद्रा एंड महिंद्रा और D बजाज कैपिटल। आंसर है B टाटा स्टील। दोस्तों, टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को वर्ष 2021-22 के लिए CII का नया अध्यक्ष बनाया गया है। वे कोटक महिंद्रा बैंक के CEO और प्रबंध निदेशक उदय कोटक का स्थान लेंगे। तो याद रखिएगा, 2021-22 के लिए CII के अध्यक्ष हो गए हैं अब टीवी नरेंद्रन। दोस्तों, टीवी नरेंद्रन एक भारतीय व्यवसायी हैं और वर्तमान में टाटा स्टील, जो जमशेदपुर में स्थित है, के CEO एवं MD हैं। वे 2016-17 के दौरान CII अर्थात भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर चुके हैं। वे CII झारखंड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। टीवी नरेंद्रन ने जहां से अपनी पढ़ाई की है वे हैं IIM कोलकाता और NIT त्रिची। भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर लाभकारी, गैर सरकारी और उद्योगों का नेतृत्व करने वाला संगठन है। ध्यान रखें कि भारत में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वे MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी हो या SME अर्थात स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हो, वो सभी इसके अंतर्गत मौजूद हैं और ये भारत के विकास का समर्थन करने के लिए स्थायी वातावरण निर्माण हेतु निरंतर कार्य करता है। अब ये ध्यान रखें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1895 में ही हो चुकी थी CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ की। पिछले दिनों सजग चर्चा में रही यह क्या है? 4 विकल्प हैं। A भारतीय नौसैनिक बेड़े में शामिल नया जहाज, B भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला नया फाइटर प्लेन, C भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज और D DRDO द्वारा तैयार नया ड्रोन। आंसर है C भारतीय तटरक्षक गश्ती जहाज। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने 105 मीटर लंबी अपतटीय गश्ती जहाज सजग की सेवा का शुभारंभ किया है। सजग, जिसका अर्थ है सतर्क, एक भारतीय तटरक्षक जहाज है और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिजाइन और तैयार किया गया है। कहां पर? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा में इसे तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह एक अपतटीय गश्ती जहाज है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के निर्णय के अनुसार आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? A 12, B 14, C 16 अथवा D 18। आंसर है B 14। दोस्तों, ICC ने अब निर्णय लिया है कि 50 ओवरों के मैच में जो वनडे क्रिकेट मैच होते हैं उनमें वर्ल्ड कप के दौरान 14 टीमें हिस्सा लेंगी। ये भविष्य की बातें हैं, जो आगे आयोजन होगा उसमें अब 14 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC ने अन्य जो निर्णय लिए हैं उसके अनुसार T20 वर्ल्ड कप अब हर 2 साल में आयोजित होगी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप के रूप में भी हम जानते हैं, की वापसी हो गई है। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी को फिर से आयोजित करने का निर्णय ICC ने लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार 2017 में खेली गई थी। इसके बाद ICC ने इसे समाप्त करने का निर्णय लिया था। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, आप जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आगे देखते हैं कि ये जो ICC का निर्णय है वो 2027 और 2031 में जो विश्व कप क्रिकेट खेले जाएंगे ना, जो 50 ओवरों का वनडे मैच होगा उसके लिए है, जिसमें 14 टीम भाग लेंगी। वर्तमान में याद रखें कि वर्तमान में जो 50 ओवरों के मैच होते हैं, वनडे क्रिकेट मैच होते हैं, एक दिवसीय मैच, उसमें 10 टीमें हिस्सा लेती हैं विश्व कप क्रिकेट में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन MOC मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन के लिए अपनी अनुमति प्रदान की है? 4 विकल्प हैं। A जापान, B अमेरिका, C फ्रांस अथवा D सिंगापुर। आंसर है A जापान।
दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिए जापान के साथ सहयोगी ज्ञापन को 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान की है। जैसा कि मालूम है हमारे शहरों की क्या स्थिति है, आप सभी देख ही रहे हो। और फिर जापान के संबंध में भी आपको पता है कि जापान कहां पहुंच चुका है, वहां किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए ध्यान रखें, इसका जो उद्देश्य है वो है भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना। इसमें शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास, शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात और आपदा का सामना करने योग्य विकास सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? 4 विकल्प हैं। ए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, बी न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू, सी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और डी न्यायमूर्ति शरद चंद्र सिन्हा। आंसर है ए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे जस्टिस एच.एल. दत्तू। वे दिसंबर 2020 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। जी हाँ, वो रिटायर हो चुके थे दिसंबर 2020 में ही, और तब से यह पद रिक्त था। आइए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में जानते हैं। यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, ध्यान रखिएगा, एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, निकाय है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ध्यान रखिएगा, संसद में एक कानून, एक अधिनियम बनाया गया था, वो था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही 12 अक्टूबर 1993 को, ध्यान रखिएगा इस डेट और वर्ष को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी, या इसका गठन किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य हैं? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधान द्वारा दिए गए मानव के अधिकारों जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार इत्यादि की रक्षा और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? 4 विकल्प हैं। ए 31 मई, बी 1 जून, सी 2 जून अथवा डी 3 जून। आंसर है डी 3 जून। दोस्तों, प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को यह समझाना कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ ही यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी अनुकूल है। आधिकारिक तौर पर ध्यान रखिएगा, ऑफिशियली पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था, और इस दिन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई थी। जी हाँ, ध्यान रखें, यूएनओ के द्वारा आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा की गई थी कि 3 जून 2018 को प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत आग लगने के पश्चात ओमान की खाड़ी में डूब गया? 4 विकल्प हैं। सऊदी अरब, ईरान, यूएई अथवा ओमान। आंसर है बी ईरान। दोस्तों, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के पश्चात ओमान की खाड़ी में 2 जून को डूब गया है। यह घटना ईरानी बंदरगाह जास्क के पास हुई है, किंतु आग लगने की क्या वजह है इसका पता अब तक नहीं चल सका है। CWUR अर्थात सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में कौन सा भारतीय संस्थान सबसे उच्च स्थान प्राप्त कर सका है? 4 विकल्प हैं। ए IIM अहमदाबाद अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी IIT मद्रास अथवा डी दिल्ली विश्वविद्यालय। आंसर है ए IIM अहमदाबाद। दोस्तों, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 19,788 संस्थानों के बीच CWUR रैंकिंग जारी की है। CWUR सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये ध्यान रखिएगा। इस रैंकिंग में भारत का IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद भारतीय शिक्षण संस्थानों में सर्वोच्च स्थान पर रहा। जी हाँ, भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनमें सर्वोच्च स्थान रहा IIM अहमदाबाद का।
IIM अहमदाबाद को विश्व रैंकिंग में 415वां स्थान प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, विश्व रैंकिंग की बात करूं तो ग्लोबली इन्हें 415वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि दूसरा स्थान भारतीय संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 459वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत में वे दूसरे हैं, लेकिन विश्व में 459वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। तो इसमें विश्व स्तर पर टॉप पर कौन रहा, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो मैसाचुसेट्स राज्य में है, और वो जगह है कैम्ब्रिज। जी हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक ब्रिटेन इंग्लैंड में मौजूद है, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स राज्य में है, और ये कैम्ब्रिज नामक स्थान पर है अमेरिका में, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखिएगा, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, निजी क्षेत्र में यह विश्वविद्यालय है। अन्य भारतीय संस्थानों की बात करूं तो IIT मद्रास को 557वां, IIT बॉम्बे को 567वां और दिल्ली विश्वविद्यालय, ध्यान रखें, दिल्ली विश्वविद्यालय को 571वां स्थान प्रदान किया गया है। यहाँ ये ध्यान रखने योग्य है कि जो भी संस्थान जो सर्वोच्च है वो या तो IIM यानी मैनेजमेंट कॉलेज या IITs यानी इंजीनियरिंग कॉलेज। विश्वविद्यालय की बात करूं जहां आर्ट्स कॉमर्स सभी चीज़ों की पढ़ाई होती है, तो उस मामले में एकमात्र दिल्ली विश्वविद्यालय को 571वां स्थान प्रदान किया गया है विश्व भर में। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर MB टैग निम्न में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? 4 विकल्प हैं, IIT रुड़की, IIT रोपड़, IIT मद्रास और IIT खड़गपुर। आंसर है बी, IIT रोपड़। दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लोगर MB टैग विकसित किया है। यह डिवाइस मौसम खराब होने, उत्पादों, शरीर के अंगों और रक्त के तापमान में परिवर्तन को भी रिकॉर्ड करने में सक्षम है। यह उपकरण अथवा डिवाइस है MB टैग, और तैयार किया है किसने? रोपड़ स्थित IIT ने, इसे याद रखिएगा। दोस्तों, इस डिवाइस अथवा उपकरण को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध और स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट ने मिलकर विकसित किया है। ध्यान रखेंगे, 2 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब अवध और स्टार्टअप स्क्रैच नेस्ट। संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य TM कालियानन का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे निम्न में से किस राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने थे? 4 विकल्प हैं, A मद्रास प्रोविंस, B बम्बई प्रोविंस, C संयुक्त प्रोविंस और D बंगाल प्रोविंस। दोस्तों, आंसर है A मद्रास प्रोविंस। TM कालियानन का 101 वर्ष की आयु में थिरुचेंगडू तमिलनाडु में निधन हो गया। जी हां, तमिलनाडु का एक जगह है थिरुचेंगडू, जहां पर वे निवास करते थे, वहीं पर उनका निधन हुआ है। कालियानन संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य थे। ध्यान रखिएगा, अंतिम जीवित सदस्य थे। वे भारत की प्रथम संसद, जी हां, प्रोविजनल पार्लियामेंट जो 1950 से 52 तक थी, उसके अंतिम जीवित सदस्य थे। वे आज तक जीवित थे। साथ ही ये ध्यान रखेंगे कि मद्रास प्रोविंस जो आज तमिलनाडु है, वो पहले मद्रास प्रोविंस या मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। उस वहां के असेंबली, जो वहां की पहली असेंबली थी, उसके भी वे अंतिम जीवित सदस्य थे। कौन? कालियानन। एक तथ्य जो इंपॉर्टेंट है वो उसे याद रखना है आप सबों को कि TM कालियानन संविधान सभा में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जो चुनकर आए थे। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।